मजा आ रहा है? यस या नो? यस या नो? अब और मजा आने वाला है, क्योंकि अभी आपने देखा 3 साल और 4 साल एजेंसी में जो उन्होंने इतना शानदार काम किया है। अब ऐसी शख्सियत को मैं बुलाना चाहता हूं जो 2008 में एजेंसी ली और उसके बाद लगातार 10 साल किया। और पिछले 3 साल से सीओटी कर रहे हैं। ये तो भाई चॉइस है ना। तो मैं चित्रंजन सर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इस पे आए और अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे नए भी लोग हैं जिनको थोड़ा मोटिवेशन मिले कि इस एजेंसी में कितना कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल अभी स्टार्ट करते हैं सर, आप आइए। नमस्कार, गुड इवनिंग। कोई सुपरहिट फिल्म देखने गए हो आप और उसके पहले वो सिगरेट वाला ऐड दिखाया था, कितना खराब लगता है ना। गांधी भाई को सुनने आया आप लोग और 2-3 लोगों में ऊपर कर दिया गया। सिगरेट वाला ऐड भी बहुत जरूरी है ना। तो उसी क्रम में मैं भी हाजिर हुआ, आप लोगों का थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करूंगा, थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा। एक जंगल में एक आदमी को ठेका मिला पेड़ काटने का, तो उसने 2 लकड़हारे को हायर किया, लकड़ी काटने वाले लोगों को, और शाम हुई तो इंस्पेक्शन करने गया कि कितने कटे, तो दोनों ने 10-10 पेड़ काटे। अगले दिन एक ने 10 काटे और दूसरे ने 8 काटे। तीसरे दिन एक ने 10 काटे, जिसने 10 काटे थे वो आदमी 10 काटा था। अगले दिन दूसरा वाला जिसने 8 काटे थे वो 6 काट लगा, 6 काट के आया। तो एक की परफॉर्मेंस लगातार बराबर चल रही थी और एक की घटती जा रही थी। तो ठेकेदार ने पूछा, भाई तुम क्यों कम काट पा रहे हो? तो बोला कि मैं ये हैरान हूं कि ये 10 कैसे काट रहा है। क्योंकि पहले दिन जो एनर्जी होती है दूसरे दिन में हो जाती है, तीसरे दिन और में हो जाती है। तो ये पहले दिन जो 10 काट के आया था वो दूसरे दिन भी 10 काट के आया, तीसरे दिन भी 10 काट रहा है और 5वें दिन 10 काटा था। मैं ये हैरान कि ये कैसे काट रहा है। तो बोला उसी से पूछना पड़ेगा। तो तब जाके देखा वो कैसे काटता है। तो क्या करता था, वो सुबह आता था और 1 घंटा धार लगाता था और उसके बाद काटता था। फिर जब लंच ब्रेक होता था खाना खाता था, खाना खाने के बाद फिर 1 घंटा धार लगाता था, फिर काटता था। और मुझे दूसरा आदमी था जिसकी परफॉर्मेंस गिर रही थी, वो धार नहीं काटा था, इतना ही है। तो हम सब यहाँ आए हुए हैं ये धार लगाने आए हैं, ठीक है। मैं कुछ ज्यादा नहीं करने वाला हूँ, मैं बस याद दिलाने वाला हूँ काजी भाई आने वाले हैं और जब तक वो नहीं आए तब तक आपको भी झेलना पड़ेगा। शाहनवाज जी ने ठीक कहा, कोई भी एक्सीडेंट बाई चांस नहीं बनता है। मैं भी बाई चांस नहीं बना था, बन गया था एजेंट बनने के बाद पिताजी को बताया कि क्या कहा सोचिए आपको, क्या भीख मांगे कितने मैं सॉफ्टवेयर कंपनी लॉबी करता था और पार्ट टाइम मेरे पास समय था, तो मैंने सोचा कि कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, पार्ट टाइम इनकम हो जाएगी। ट्यूशन पढ़ाता था और भी बहुत कुछ करता था। तो 2003 से 2006 तक मैं पार्ट टाइम एजेंट था नौकरी के साथ साथ। 2006 में काजी भाई का एक कोर्स हुआ था, सॉरी सेशन हुआ था, पंजाब सिंह का एक ट्रेनिंग था, उसमें काजी भाई गेस्ट अपियर, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वो डाटा का सॉफ्टवेयर देखते थे और उसके संदर्भ में वहाँ आए और उन्होंने करियर के बारे में बताया कि ऐसी भी क्या करियर हो सकता है। आई रियलाइज आई क्विट माय जॉब।
मैं ज्यादा अच्छा बोलता नहीं हूँ, संदीप बहुत अच्छा बोलता है। आपको देख के तो मुझे सीख काट नहीं, मैं बहुत अच्छा नहीं बोलता हूँ, मुझे मतलब शुरू में 4-5 मिनट में बोला जाता हूँ कि बोलना क्या है। तो इसलिए मैं पीपीटी बना के लाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज माफ करेंगे और सेशन मेरा शुरू है, ठीक है। अब वो निकल गया, दोबारा निकल गया। तो ये थी 2003 में मैंने एलआईसी ज्वाइन करा था। इसका रिमोट मिलेगा क्या प्रोजेक्टर का? प्रोजेक्टर का रिमोट अभी मंगा रहा हूँ। अभी तो बोला ही है, स्टेप से क्यों बुला रहा हूँ? पहले बोल तो कुछ करने लायक कुछ कर तो लो, फिर वाह नहीं करेंगे। तो 2003 में मैंने एलआईसी की एजेंसी ली थी और 2005-6 तक पार्ट टाइम कर रहा था। मेरे साथ श्री एल.के. मल्होत्रा सर, जिन्होंने मुझे एलआईसी में लाया और जिन्होंने मुझे बच्चे की तरह एक एक चीज सिखाई। 2017 में वो रिटायर हो गए, लेकिन उनके रिटायर होने से पहले मैंने उनको कहा था कि मैं आपको गरीब गुरु दक्षिणा के रूप में सीओटी करके दिखाऊंगा, और उनके ठीक रिटायरमेंट के दिन मैंने सीओटी किया। ये है मेरी पहली अवार्ड की फोटो जो मेरे पास अवेलेबल है। आपको लगता है ये आदमी कर सकता है, तो आप नहीं कर सकते। कोई भी आदमी एमडीआरटी सीओटी टीओटी कर सकता है, अगर ये आदमी कर सकता है। देख रहे हैं, बिहार के छोटे से गांव से आके दिल्ली में, नोएडा में रहता हूं, और ये मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर है, और ये मेरी जैसे जैसे अवार्ड मिलता है वैसा चेहरे पे नूर आता है। आपको बड़ी अच्छी लगी। ये उन दिनों की तस्वीरें हैं जो मैं नौकरी के साथ साथ करता था। तो ये मैं कुछ सिखाने नहीं आया, मैं सिखाएंगे तो काजी भाई, मैं सिर्फ अपनी जर्नी बता रहा हूँ। इसमें फोटो मेरी होगी, आप मुझसे बोर हो रहिएगा। ये बहुत सारी ट्रेनिंग में हमेशा अटेंड करता था, चाहे वो एलआईसी की ट्रेनिंग हो, चाहे बाहर की ट्रेनिंग हो। आईओई इंस्टीट्यूट होती थी, काजी भाई जैरी कॉर्पोरेशन का ट्रेनिंग है, पंजाब सिंह जी का ट्रेनिंग है, जितने ट्रेनिंग हो सकते थे। अगर ब्रांच में मीटिंग है ना, कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, तो उसको मैं मिस नहीं करता था, और मैं कहता हूँ कि आप लोगों को भी मिस नहीं करना चाहिए। आप ट्रेनिंग में जाते हैं तभी आपको पता चलता है कि आपको क्या क्या नहीं आता था, है ना। जब तक आप नहीं होता तो पता नहीं चलता क्या आपको लगता है। मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ आता है। जब मैं किसी ट्रेनिंग में जाऊंगा, जब मैं शुरू करूंगा, मुझे लगता है ये नहीं पता है। आपको क्या क्या नहीं पता है, ये वहां जाके ही पता चलता है। इसलिए ट्रेनिंग जरूर अटेंड करिए। हर बेवकूफ आदमी भी आपको ना 2-4 चीज सिखा के जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब कोई भी आदमी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा तो वो अपने लाइफ की कुछ अच्छी बातें बताएगा, और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये एमबीआई का है, एलआईसी समय समय पर ट्रेनिंग में रहती रहती है। ये काजी भाई का वो जो मैं बोल रही थी ना, वे टू एमडीआरटी, ये वो वे टू एमडीआरटी कोर्स की एक स्नैप है, तो स्क्रीनशॉट लेके। तो मेरे गुरु काजी सर हैं, पिछले 6-7 साल से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, उन्हीं के बताए हुए चीजों को करता हूँ, और उन्हीं को फॉलो करके ये जो अभी तक अचीव किया है। तो एक अच्छा गुरु ढूंढ लीजिए, अच्छे दोस्त ढूंढ लीजिए। हिंदुस्तान के जितने टॉप एडवाइजर्स हैं, जो आप बनना चाहते हैं ना, वैसे एक रोल मॉडल चुन लीजिए। एक रोल मॉडल होगा जिसको आप फॉलो करेंगे, जिसको आप देखेंगे। देखिए, आपके 4 दोस्त तय करते हैं कि आप कहां पहुंचेंगे जिंदगी में। आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जिन लोगों के साथ आप बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, आपको लगता है इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट, क्योंकि वही आप बन जाते हैं धीरे धीरे। तो जैसा बनना है आपको, अगर ब्रांच में टॉपर बनना है तो अपने ब्रांच के टॉपर जिन लोगों के साथ मिलिए, उनसे, ठीक है, वो आपसे नहीं मिलना चाहेंगे, लेकिन आप मिलिए। आप मिलेंगे तो उनसे कुछ सीखेंगे, कुछ उनके सर्कल में बनेंगे। ये मैंने जब ऑफिस खोला था, उसकी ओपनिंग की फोटो है। ये 3 चीजें हैं लाइफ में जो एजेंसी में आपको बड़ा करने के लिए, जो सबके मन में सवाल होता है कि क्यों करना है, क्या करना है और कैसे करना है। यही तो है, कुछ अलग है इसके अलावा? कुछ इसके अलावा कुछ सवाल है? एक चुटकुला सुनाता हूँ। अजय भाई कब तक आ रहे? एक मॉल में वैकेंसी चल रही थी, बहुत सारे सेल्समैन की। तो बहुत सारे सेल्समैन ने इंटरव्यू दिया, कुछ लोगों को रखा गया। तो 1 महीने के बाद जब काम खत्म हुआ, महीना खत्म हुआ, तो बॉस ने रिपोर्ट मांगी कि किसने किसने क्या क्या सेल किया। तो रिपोर्ट बताई गई कि XYZ प्लानेट ने इतना सेल किया है। उसमें से एक सेल्समैन ना एक्सेप्शनल बहुत अच्छा कर रहा था। वो मतलब जितने लोग बाकी लोग करते थे उनसे ज्यादा करता था। तो उसको मार्क करते थे बॉस कि भाई ये आदमी बहुत अच्छा कर रहा है, और वो लगातार हर साल अच्छा कर रहा था, भी लगाता होगा वो, और बहुत अच्छा कर रहा है। तो 3-4 महीने के बाद देखा कि मतलब 3-4 पूरा जो टीम करता है ना, वो अकेले उतना सेल करता है। तो मालिक देखने गया कि ये क्या करता है, ऐसा क्या करता है
कि ये इतना ज्यादा सेल कर पाता है और बाकी लोग इसे कम सेल कर पाते हैं। तो क्या देखने के लिए अपने सेल्समैन को, तो सेल्समैन किसी क्लाइंट से इंटरेक्ट कर रहा था, बात कर रहा था, तो वो खड़ा होकर देख रहा है दूर से कि देखते कैसे बात करता है, क्या बात करता है। तो सेल्समैन ने उसको फिशिंग रॉड भेजा उस आदमी को। तो जब उसे फिशिंग रॉड ले लिया, फिशिंग रॉड ले लिया, तो फिशिंग रॉड लेने के बाद उसको बोला सर आप मछली मारने जाओगे तो जाते जाते तो मछली मिलेगी नहीं, तो आप उतने देर खड़े हो क्या, एक स्टूल ले लो, आप खड़े रहते थक जाओगे तो स्टूल ले लो। तो उसको कहा स्टूल दे दो। फिर उन्होंने सर बैठे रहोगे, मछली ऐसे अपने फिशिंग रॉड पकड़ा हुआ है और मछली आएगी, धूप लगेगी, फिर छाता ले लो। तो उसने कहा छाता दे दो, तो उसने छाता ले लिया। फिर बोला कि सर बोल रही होगे वहाँ पे भूख लगेगी, चिप्स ले लो कुछ, तो बोला चिप्स को पूरे दे दिए। फिर बोला सर लेकिन वहाँ पे ना जहाँ मछली मारने जाओगे, मछली मार के रखोगे कहाँ, ये थैला ले लो। तो उसने थैला दे दिया, उसने थैला भी ले लिया। फिर उसने बोला सर आप वहाँ ना कीचड़ होगी तो आप जूते ले लो रबड़ के, तो उसने रबड़ के जूते ले लिए। ऐसे करते करते पता नहीं कितनी सारी चीजें। अच्छा कोई भी अनयूज लगी आपको? नहीं थी ना, कोई भी अनयूज की चीज नहीं थी। तो उसने ऐसे करते करते 12-13-14 चीजें बेची। तो उसके बॉस को देख रहा था और जब वो सेल क्लोज हो गई, उसने पेमेंट करने चला गया, तो बॉस आया सेल्समैन के अंदर हाथ रख के बोला यार तू तो बड़ा अच्छा सेल्समैन है, एक आदमी फिशिंग रॉड खरीदने आया था और तूने इतनी सारी चीजें बेची। तो नहीं सर फिशिंग रॉड खरीदने नहीं आया, वो फिशिंग रॉड खरीदने नहीं आया, तो सिलेंडर में लेकर खरीदने आया। वो सिलेंडर में लेकर, तो हाँ बीवी घर पे बहुत परेशान कर रही है, सर दर्द कर रहा है, सिलेंडर खरीदने आया था। तो मैंने बोला घर पे रहोगे सिलेंडर खा के फिर रात बीवी तो परेशान करेगी, तो काम करो तुम मछली मार लो। तो मैंने सब मछली वाले का आइडिया दिया और फिर उसको फिशिंग रॉड दे दिया, फिर बाकी के सामान बेच। तो सेल्स का ये होता है, हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे, हम लोग तो जिंदगी जाते हैं जीवन लाभ और ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं डिस्काउंट देना पड़ता है और तुम बिना डिस्काउंट के कैसे काम करते हो, या सब बिना डिस्काउंट जो बड़े लोग काम करते हैं किसी को पछता नहीं है कि डिस्काउंट के बिना भी काम किया जा सकता है। तो जब आप किसी दुकान में जाते हैं और आप बोलते हैं कि आपको एक शर्ट खरीदनी है और आप दुकान में गए और आपने बोला कि ये शर्ट कितने की, मतलब आपने पूछा कि मुझे शर्ट लेनी है, उसको दुकानदार ने 2-3 शर्ट दिखाया, फिर आप पूछेंगे कितने की है, उसने बोला 1000 रुपए की। अगला आपका आंसर, आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा, आप क्या बोलेंगे? ठीक है आप कितने करोगे, है ना, या डिस्काउंट कितना है, मतलब हम उस 1000 रुपए को कम करना चाहते हैं। एक बार कहीं नहीं करता है, हम जाके बोलते हैं सर जीवन में 10 लाख की पॉलिसी है, 50,000 की है, तो बोले मुझे कितना भरना पड़ेगा, ये कितना तुम छोड़ोगे, ऐसे होता है ना। हम शुरुआत ही ऐसे करते हैं, इसलिए खत्म भी ऐसे होता है। शुरुआत चेंज करनी, आपको अपनी कहानी दूसरे तरीके से सुनानी होगी, तो शायद वो आएगा। अब आपके साले की शादी है और साले के लिए आप शर्ट खरीदने जा रहे हैं, उसे देखेंगे सेल चल रही है, आपकी बीवी साथ में है और आप साले के लिए उससे मतलब शादी का जोड़ा खरीदने जा रहे हैं, पूछेंगे क्या डिस्काउंट चल रहा है। तो दुनिया में सामान सिर्फ 3 वजह से बिकता है। एक फिल्म आई थी ना एंटरटेनमेंट वाली, फिल्म से 3 वजह से चलती है। हमारे यहाँ सेल्स का जो फॉर्मूला है उसमें कहा जाता है कि सामान सिर्फ 3 वजह से बिकता है। या तो सामान बहुत अच्छा हो, वो बदल नहीं सकते, आपके पास भी जीवन लाभ है, मेरे पास भी जीवन लाभ, तो बदल तो सकते नहीं, ठीक है। तो या तो सामान बहुत अच्छा हो, दूसरा या तो सामान बहुत सस्ता हो। प्रीमियम आप भी चेंज नहीं कर सकते, मैं भी चेंज नहीं कर सकता, अगर प्रीमियम आपका उतना है तो मेरा उतना ही आएगा, तो ये दोनों ये दूसरा नहीं कर सकते। तो तीसरा क्या करना पड़ेगा, या तो बेचने वाला बहुत अच्छा, या तो सामान बहुत अच्छा हो, या सामान बहुत सस्ता हो, या बेचने वाला बहुत अच्छा हो। फिर आपको इन 3 में से कोई एक, तो आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें देखिए हम क्या चेंज कर सकते हैं। हम प्रीमियम कम कैसे करते हैं, टेरियो बढ़ा के, कुछ राइडर बढ़ा के, कुछ ऐसा करते हैं, कॉम्बिनेशन बना के करते हैं ना, जिससे उसकी फैसिलिटी बढ़ जाती है। प्रीमियम तो सेम रहता है, फैसिलिटी बढ़ाते हैं मतलब उसके बेनिफिट्स बढ़ा देते हैं। तो एक चीज ये कर सकते हैं। दूसरा कॉस्ट कम कर सकते हैं। दूसरा है कि हम प्रोडक्ट को चेंज नहीं कर सकते, तो हम प्रोडक्ट को कॉम्बिनेशन के थ्रू प्रोडक्ट को एनहांस करते हैं और बेनिफिट बढ़ाते हैं। और तीसरा हम अपने आप को स्किल करके, अपने आप को अपडेट करके, अपने आप को नॉलेजेबल बना के, सामने वाले को लगे कि ये आदमी मेरा पैसा संभाल रहा है और मेरे से ज्यादा जानता है पैसे के बारे में, तभी तो देगा, तब शायद डिस्काउंट की बात नहीं है। तो ये व्हाई, व्हाट और हाउ। व्हाई मेरा टॉपिक से व्हाई का है कि आपको क्यों करना चाहिए एमडीआरटी, क्यों करना चाहिए सीओटी, क्यों करना चाहिए डीओटी। व्हाट और हाउ काजी में बता देंगे, कैसे करना है और क्या करना है ये काजी में बता देंगे।
लेकिन वाई क्यों करना चाहिए ये मैं आपको बताता हूं। वाई देखिए आज देखिए वाट और हाउ वाला जो पंप करता है वो वाई करता है। हम तीनों लोगों को बाहर बारिश हो रही हो, हम इतने यहाँ पे 100 लोग बैठे हुए हैं या 150 लोग बैठे हुए हैं, तो हम सबको घर जाना है अपने इस सेशन खत्म होने के बाद। बाहर बहुत तेज बारिश होने लगी, हमें से कितने लोग बाहर जाएंगे? शायद कोई भी नहीं जाना है, बारिश थम जाती है, बहुत तेज आंधी फोन। अब इसी में किसी को घर से फोन आएगा उसकी पिया बीमार है, वो भी जाएगा कि नहीं जाएगा? ये वाई है जो आपको वो कराता है जो आप करना नहीं चाहते। तो आपको एफबीआई क्यों करना चाहिए या सीओटी क्यों करना चाहिए, कॉर्पोरेट का क्यों करना चाहिए, मुझे क्यों करना था मैं अपना बता रहा हूं। जो चीज आप बिलीव कर सकते हैं और जो चीज आप कंसीव कर सकते हैं, जो चीज आप मान सकते हैं कि मैं कर सकता हूं और वो बता सकते हैं आप कि हाँ मैं कर लूंगा, वो चीज आप कर सकते हैं, वो आप हासिल कर लेंगे। बस आपको यकीन नहीं होता है, आपको शायद लगता है यार ये कर सकता है मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं पहले फोटो देख रहे कि जब वो आदमी कर सकता था तो क्यों नहीं कर सकता, आप क्यों नहीं कर सकते? मुझे क्यों करना था? ये है मेरे एलआईसी ऑफिस के बाहर की फोटो अपने एजेंट्स दोस्तों के साथ। और ये है अभी हाल फिलहाल में हमारा मेजर डिवीजन पड़ता है और आगरा में हमारी ट्रेनिंग होती है अक्सर। एसटीसी जेपीसी आप लोग भी आते होंगे, तो नोएडा ब्रांच से हूँ मैं और मेरठ हमारा डिवीजन है और आगरा में हमारी ट्रेनिंग होती है। तो ये आगरा का वही ट्रेनिंग हॉल है जिसे मैंने पहली बार एसटीसी ज्वाइन किया, मतलब जहाँ मैं ट्रेनिंग करने गया था एजेंसी के बाद, तो 4 महीने बाद हम जाते ट्रेनिंग में, तो उसी हॉल में मुझे एज ए गेस्ट स्पीकर बुलाया गया था। ये वहाँ की फोटो है। ये हम लोग जब कैनोपी लगाते थे, मेरे यार दोस्त हैं, मतलब हम लोग किसी कंपनी के बाहर स्टॉल लगाते थे, वहां से यहाँ तक का सफर तय करना है तो करना है मुझे, अगर वही रहना तो कुछ करने की जरूरत नहीं। ये हाल फिलहाल में मैं जहाँ ट्रेनिंग के लिए गया था वहां हमारी फोटो लेके रखी है मैंने। तो ये मेरे ब्रांच में बाहर गेट पे जब आप आएंगे नोएडा ब्रांच में तो ये फोटो लगी हुई। इसमें इस पूरे ये वहां एक हॉल ऑफ फेम टाइप का है कि मतलब उस ब्रांच में जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनकी फोटो है। इसमें 3 जगह मेरी फोटो है, मतलब एक तो यहाँ पे है, ये आप देख पा रहे हैं, और एक ये मेरी पत्नी की फोटो है, लास्ट ईयर उनके नाम से एजेंसी ली है। और ये उन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर की तरह मतलब पूरा मेरी जर्नी दिखाई कि मैं कैसे एलआईसी में आया, कहाँ क्या क्या अचीव किया है। तो ये कोई ब्रांच अगर बना के लगाती है तो मतलब बहुत बड़ी ऑनर की बात है मेरे लिए। मतलब वो लोग शायद मुझे बहुत कुछ देखते हैं जो शायद मैंने वो अप टू द मार्क आप पता नहीं वो जस्टिफाई कर पाएंगे कि नहीं, ब्रांच मुझे एज ए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में देखती है। ये एमआईटी स्कूल में वहाँ के टीचिंग स्टाफ को मैंने अप्रोच किया कि मैं आप लोगों को एक फाइनेंशियल अवेयरनेस क्लास मतलब एक अवेयरनेस करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम लोग खुद पढ़ाते हैं, बिजनेस स्कूल है हमारा, अब तुम हमें सिखाओगे कि इंश्योरेंस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। मैंने कहा सर आप 5 मिनट धीरे धीरे मैं आपको सच में बता सकता हूँ क्या है। तो मैंने पूछा बैंक का बैलेंस क्या है, तो बोले कि मतलब ये तो बहुत पर्सनल सवाल है। मैंने कहा 2-4-10 करोड़ है क्या, तो कह नहीं। तो मैंने कहा मेरे पास है सर, मेरा बैलेंस आपसे ज्यादा है। तो सर आप पढ़ाते हैं, मैं करके दिखाता हूँ तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो उन्होंने टाइम दिया और अपने एनुअल मैगजीन में छापा कि मैं मतलब उनका एनुअल एमआईटी स्कूल नोएडा का बहुत नामी स्कूल है, उसके एनुअल मैगजीन में उन्होंने छापा। दिवाली वगैरह में बहुत सारे न्यूज एजेंसियां या मेरे इंटरव्यू में भी छापती हैं, बहुत सारे आप न्यूज यूट्यूब वगैरह पे आते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे। इंडिया ने एक सीरीज करी थी एलआईसी के हर प्लान को एक्सप्लेन करने की, तो उसमें मुझे एज ए गेस्ट स्पीकर बुलाया था और मैंने एलआईसी के 30-32 प्लान को एक्सप्लेन किया। वो वीडियो बहुत लाखों में देखी गई है। ये मेरी फैमिली की फोटो है 10 साल पहले की। ये करना था कीजिए, ये करना यही हुआ, ये इसीलिए मुझे करना था क्योंकि मेरा परिवार बहुत बड़ा है। अभी रिसेंटली ऐसे एक्चुअली सेलिब्रेट किया हूँ, मतलब 25 लाख की गाड़ी 1500 तक कमाने वाला आदमी है। ये कुछ है जो मैंने अचीव किया है। मैं अपने ब्रांच का पहला कॉर्पोरेट में पहला और
इकलौता हूँ तो अपने राज का पहला गैलेक्सी का मेंबर हूँ, फर्स्ट एंड ओनली पहला आदमी हूँ जिसने 6 बार सीओटी किया है, फिर पहला आदमी जिसने 17 बार एनडीआरटी किया है और अपने डिवीजन में अभी तक मैं पहला ही था। अभी इस साल एक और कॉर्पोरेट में मेंबर आया है और अगले साल संदीप भी होंगे वहाँ पे। ये पिछले साल की फोटो है, ये कई साल के मेरिट लिस्ट है, तो कोशिश करता हूँ कि हमेशा एटलीस्ट एनडीआरटी वाले चार्ट पे तो हमेशा नंबर वन रहो। अभी एलआईसी ने एक नया एसोसिएशन किया है लिम्रा के साथ। लिम्रा जैसे एनडीआरटी होता है ना यूएस का, ऐसे ही यूएस में एक संस्था है लिम्रा, लाइफ इंश्योरेंस मैनेजमेंट रिसर्च एनालिसिस, वो भी एक अवार्ड देता है, वो क्वालिटी और कंसिस्टेंसी भी देता है। मतलब एक अवार्ड होता है आपके बिजनेस के ऊपर कि आप ज्यादा बिजनेस करते हैं तो उससे आप एनडीआरटी सीओटी और टीओटी क्वालिफाई करते हैं। दूसरा होता है कि आप कैसा काम करते हैं, क्वालिटी कैसी है। तो जो लोग हर साल लगातार 100 से ज्यादा पॉलिसी करते हैं और जिनका परसिस्टेंसी रेशियो मतलब 90% से ऊपर, मतलब लैप्स सेशन हमारे बोला था कि 10% से ज्यादा लैप्स हो गए तो आप माइनस में होते हैं। इसमें इसका मतलब है कि 90% ज्यादा आपकी पॉलिसी इन्फोर्स करते हैं 13 महीने से ज्यादा, तो वो आदमी वो लोग सेलेक्ट करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि एलआईसी में 13.5 लाख में सिर्फ 1241 लोग सिलेक्ट हुए थे। मतलब या तो हम पॉलिसी कम कर रहे हैं या फिर ज्यादा कर रहे हैं तो लैप्स सेशन ज्यादा होता है। सिर्फ 1200 लोग ऐसे थे 13.5 लाख में जिन्होंने 100 से ज्यादा पॉलिसी करी थी और जिनकी क्वालिटी और परसिस्टेंसी 90% है। तो ये एक अवार्ड मिला था मुझे लास्ट ईयर। मैं कोशिश करता हूँ कि ब्रांच में मतलब हीरो की तरह भाई जब आप मुंह खोलेंगे तो आपके आवाज से आपकी चीजों से लोगों को समझ आएगा कि कितना जानते हैं, और जब तक नहीं खोलेंगे तब तक तो कपड़े में प्रेशर पहन सकते हैं ना। तो पिछले साल मैंने अपनी वाइफ के नाम से एजेंसी लिया और उन्होंने भी पिछले साल गवर्नमेंट एनडीआरटी किया, मैंने सीओटी किया। ये पिछले साल की फोटो थी और ये इस साल की फोटो भी 8-10 दिन पहले की फोटो है। मुझे वीडियो कितना अच्छा लगता होगा, मतलब वो मेरे एलआईसी के मीटिंग में नहीं जाते, कभी नहीं जाते। उसको मेरे घर में किसी को एलआईसी के मतलब उनको पता है कि सब कुछ एलआईसी ही होता है, लेकिन किसी को एलआईसी से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को लगता है मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता तो ज्यादा अच्छा, मैं बस ऑफिस में एसी होता, घर में नहीं होता। तो ये इस साल की फोटो है। अभी मैंने सीओटी कर लिया है और वाइफ का भी एनडीआरटी हो गया है। तो मेरा एनडीआरटी 25 मार्च को हो गया था और सीओटी मैंने 15 जुलाई को कर लिया है और 3 दिसंबर तक का टारगेट है कि डीओटी पहला डीओटी। तो वाई मैंने बताया आपको कि वाई क्यों करना है। एक नॉर्मल एजेंट से एक स्पेशल एजेंट बनना है आपको। आप चाहते हैं कि आपको आप किस वजह से एलआईसी में आए। अच्छा, एनडीआरटी करने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है, कितना कमीशन चाहिए होता है? 8,75,500 डिवाइड कीजिए 12 से, 12 महीने में करने होते हैं, कितना होगा लगभग पर मंथ? नहीं सर, 90 तो हो जाएगा है ना, 70 से 75,000 के बीच, ठीक है। आपको क्या लगता है, आप लोग सब लोग दिल्ली से ही हैं? कोई दिल्ली से बाहर नहीं आके? ठीक है, दिल्ली में 70,000 कमा के क्या उखाड़ लेंगे आप बताइए? 70 बहुत ज्यादा अमाउंट है। एक अच्छी नौकरी कॉर्पोरेट, एक अच्छी किसी मतलब आप अगर ग्रेजुएट हैं और थोड़ा बहुत अच्छा एक्सेल चलाना आता है, वर्ड एक्सेल अच्छा चला लेते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको 50,000 की नौकरी मिल सकती है? या अगर 25 साल से शुरू किया हुआ तो 5-7 साल में 70,000 तक पहुंच सकते हैं? पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? तो अगर एक एलआईसी ने आपने काम शुरू किया है, लोग का पैसा मैनेज करते हैं और आप 70,000 नहीं कमा रहे हैं, तो क्या जस्टिफाई कर रहे हैं अपने काम को? समझ रहे हैं? मतलब एनडीआरटी तो बेसिक लेवल होना चाहिए ना। हिंदुस्तान में कितने लोगों ने किया लास्ट ईयर एनडीआरटी? लगभग 20,000। इतना मुश्किल काम था जो 20,000 लोग कर सकते हैं, वो इतना मुश्किल काम तो नहीं होगा ना। आसान काम तो 20,000 लोग नहीं करेंगे ना, सॉरी मुश्किल काम तो 20,000 लोग नहीं करेंगे ना, आसान ही रहा होगा। तो इतना मुश्किल नहीं है, हम सिर्फ चाहते नहीं है, हम सिर्फ सोचते नहीं है, या सिर्फ हमें ये नहीं पता है कि कैसे करें और क्या करें। करना चाहते हैं सब कोई, और यही अड़चन है, कैसे करें और क्या करें।
तुम्हें 1 घंटे में या आधे घंटे में तुम्हें तो बता नहीं सकता, और ना मेरे अंदर उतना जज्बा है, मैं 5 मिनट बोलने से भी हिचक रहा हूँ। तो सोचिए ये सीखने के लिए ना, देखिए व्हाट और हाउ में बहुत कुछ है। देखिए कैसे एक एजेंट का काम क्या होता है। आप सबसे पहले लोग ढूंढते हैं, क्या होता है उसको, कोल्ड कैनवासिंग, सस्पेक्टिंग, उसके बाद आता है प्रोस्पेक्टिंग। मतलब प्रोस्पेक्टिंग और सस्पेक्टिंग में बहुत गैप होता है। आप किसी आदमी से मिले तो ये मेरा सस्पेक्टिंग का पार्ट है, ये सस्पेक्ट है, लेकिन ये पॉलिसी लेने के लिए एलिजिबल है कि नहीं होते, ये पैसा कमाते होंगे तभी तो पॉलिसी करा सकते हैं, ये स्वस्थ होंगे तभी तो पॉलिसी करा सकते हैं, इनके पास अथॉरिटी होगी तभी तो पॉलिसी करा सकते हैं। तो अगर ये तीनों चीज है तब ये प्रोस्पेक्ट हुए। ये कब समझाते हैं हम ट्रेनिंग के, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिंग करना होता है, उसके बाद आपको फॉलो करना होता है, सामने से अपॉइंटमेंट लेना होता है। अपॉइंटमेंट कैसे ये बताया जाता है, कोर्सेज में सिखाया जाता है, सीख सकते हैं। जब अपॉइंटमेंट मिल गया तो उसके सामने कैसे जाना है, प्री अप्रोच कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है, सामने उसने टाइम दे दिया तो सामने प्रेजेंटेशन कैसे देना है, क्या तैयारी करके जानी है, क्या उसके सामने बोलना है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या नहीं बोलना है, ठीक है। झूठ नहीं बोलना होता है, लेकिन कई बार सच भी नहीं बोलना होता है ना। कई बार कुछ नहीं बोलना भी बहुत बड़ी, मतलब बहुत गुरु की बात होती है। एलआईसी में कितना रिटर्न आता है, किसी को पूछेगा कितना ना बोलेगा, अब बोल पाएंगे, लेकिन उससे दूसरा आंसर। तो ये वाला नहीं बोलना होता है, लेकिन क्या बोलना होता है उसकी जगह पे वो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिंग, सस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, अप्रोच, फॉलो अप, फिर मीटिंग, प्रेजेंटेशन, उसके बाद पॉलिसी समझा के आगे प्रेजेंटेशन हो गया, उससे फॉलो अप करना, उससे लगातार टच में रहता कि वो जब तक चेक नहीं दिया, कोई 3-4 मीटिंग में उसे चेक दे दिया तो चेक के बाद एनपी प्रोसेस। पता है आपको, एक 50 लाख का पॉलिसी लेके चले जाइए ब्रांच में, आप लेके जाइएगा, चेक दीजिएगा, वो आपको एफपीआर दे देगा। ऐसा होता है क्या? नाम बचाने चलाना पड़ेगा, मेडिकल कराना पड़ेगा, आईटीआर लगानी पड़ेगी, और पीएफ की और वो 3251 ये भी भरना पड़ेगा, वो सब फॉर्मेलिटी। उसका वो हो गया तो उसका पॉलिसी की डिलीवरी, मतलब पेपर उसको देना, उसको प्रेजेंटेशन, उसके बेनिफिट दोबारा बताना, उसका उसकी सर्विसिंग करना, मतलब उसको रेगुलरली टच में ताकि वो दोबारा आपका क्लाइंट बना रहे। कहते हैं एक बार सेल तुक्के से हो सकती है, लेकिन अगर वो क्लाइंट आपसे दोबारा ले रहा है पॉलिसी, 5 साल बाद भी अगर आपका क्लाइंट है, आप उससे पॉलिसी कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका सेटिस्फाइड क्लाइंट, और उससे भी ज्यादा अगर आपको रेफरेंस दे पाता है तो इसका मतलब आपका एडवोकेट है, आपकी मार्केटिंग कर रहा है। तो उसको बनाने के लिए कैसे क्या क्या करना होता है, ये सब चीज व्हाट एंड हाउ में आती है, वो आपको आगे में सिखाएंगे। और उसी के लिए कोर्स है जो वो भी करते हैं, साथ संदीप भी करते हैं। मुझे लगता है कि जो भी गांधी भाई जानता है वो ये कोर्स का पार्टिसिपेंट तो है। 15 दिन में एक आदमी आता है, देखिए फीस है 12,000 फीस है, 12,000 रुपए फीस है, मतलब साल के 12,000, साल भर के, मतलब महीने का कितना हुआ 1,000, और उस 1,000 में 2 क्लास होती है, मतलब 500 रुपए पर क्लास। 500 रुपए में आपको 3 घंटे को बैठ के बताता है, आपके कंप्यूटर, आपके घर में बैठे हैं, मोबाइल पे कंप्यूटर में बैठ के आप सुनते हैं कि क्या करना है।